नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का लर्निंग वे के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप भी 2026 में एसएससी जीडी एमटीएस यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम की तैयारी करो तो ये रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि दोस्तों आज के इस प्रैक्टिस में आपको बताएंगे रीजनिंग के 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट एक्सपेक्टेड, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में क्या होते हैं दोस्तों इसी फॉर्मेट में पूछे जाते हैं। यानी दोस्तों आप इसको रीजनिंग का पूरा हूबहू पिछला पेपर समझ लो। दोस्तों आज के पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो पहले ही प्रश्न देखते हैं आप समझ गए कि नंबर सीरीज का क्वेश्चन है। अब देखो ये सीरीज देखने में काफी डिफिकल्ट आपको लग रही होगी, लेकिन मेरे भाई काफी इजी वे में ये सीरीज चल रही है। समझो मेरे भाई, यहाँ पर देखो आपने पहला अंक 8 देखा, आपको यार देखने को मिल रहा है कि 8 का यार 2 गुना 16 होता है, 16 का 2 गुना 32 देखने को मिल रहा है, 32 का 2 गुना मेरे भाई सेम पैटर्न से यहाँ पर क्या आ जाएगा, आप गधों को 64 आ जाएगा और आपको ऑप्शन में भी दिख रहा है। लेकिन दो ऑप्शन मेरे फंस रहे हैं। अब ये कैसे आया? तो मेरे भाई यहाँ पर देखो लॉजिक समझो क्या हुआ। मेरे भाई 8 के बाद 2 नंबर को छोड़ दिया, 16 पे आ गए, 16 के बाद 2 नंबर को छोड़ दिया, 32 पे आ गए, 32 के बाद 2 नंबर को छोड़ दिया, मेरे भाई 64 पे आ गए। समझे? ऐसे बनाया, 2 गुना करते हुए चले जा रहे हैं। अब इसी प्रकार से मेरे भाई दूसरा पैटर्न पकड़ो, यानी कि यहाँ पर 2-3 सीरीजें मिक्स कर दी गई हैं। आप समझो 9 से मेरे भाई आप कह दो यार 9 तियां 27 होता है, 27 तियां दोस्तों 81 हमको दिख रहा है, 81 तियां दोस्तों 243 होता है, ये भी आपको दिख रहा है। यानी कि 9 के बाद 2 नंबर को छोड़ा 27 पे आ गए, 27 के बाद 2 नंबर को छोड़ा 81 पर आ गए, 81 के बाद 2 नंबर को छोड़ के 243 पर आ गए। लेकिन मेरे भाई चाहिए हमको इस क्वेश्चन मार्क की वैल्यू, तो ये कैसे बनाएंगे? मेरे भाई कुछ नहीं करना यार, आप थोड़ा और ध्यान से देख लोगे। आप कह दोगे यार 5 का 5 गुना हो रहा है, यहाँ पर देखेंगे 5 का 5 गुना 25, 25 का 5 गुना दोस्तों 125 और 125 का दोस्तों 5 गुना करो, क्या आएगा? आप कह दोगे 625। यानी कि पहला 64, दूसरा नंबर क्या हो जाएगा? 625। ऑप्शन नंबर डी आपके यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आप कमेंट करेंगे कि आप ये क्वेश्चन बिना देखे सॉल्व कर पाए थे। अब देखो नंबर एनालॉजी के क्वेश्चन आपने काफी सॉल्व किए हैं, लेटर एनालॉजी के भी क्वेश्चन आपने सॉल्व किए हैं। मेरे भाई जब आपको पेपर में फिगर एनालॉजी का क्वेश्चन देखने को मिलेगा तो वहां पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ये तो काफी ईजी होती है। समझिएगा इस क्वेश्चन को क्या हो रहा है। देखो ऑप्शन नंबर ए बी सी डी, क्या इसमें देखो संबंध हो रहा है। देखो मेरे भाई कुछ नहीं करना है। अगर आप ऑप्शन नंबर बी को देखोगे, आप कह दो कि जो नीचे ये वाला एलिमेंट है ये ऊपर चला गया है, और मेरे भाई ये जो बीटा दे रखा है ये मेरे भाई नीचे आ गया। सेम ऑप्शन नंबर डी में हो रहा है। देखो ए वाला एलिमेंट नीचे आ गया, ठीक है, और मेरे भाई जो ऐसा ये ऊपर चला गया, समझ रहे हो। और इसी प्रकार से ऑप्शन नंबर अगर सी में ध्यान से देखोगे, मेरे भाई ये जो सी है ये एलिमेंट नीचे आ गया है, और मेरे भाई जो बीटा एलिमेंट है ये ऊपर चला गया। समझे आप? सेम इसी प्रकार से मेरे भाई कुछ नहीं करना यार आपको। ऑप्शन नंबर ए को देखो, क्या आपको ऑप्शन नंबर में सेम ऐसे एलिमेंट चेंज हो रहा है? मेरे भाई एल को नीचे आना चाहिए जबकि दे रखा है ऊपर, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है ये हमारा विषम हो जाएगा। बस यही हमारा दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। कुछ नहीं करना था आपको। फिगर एनालॉजी का क्वेश्चन भी आपने सॉल्व कर लिया, इसको ऑड वन आउट का क्वेश्चन भी आप बोल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरे की बात करते हैं। देखो अभी तक हमने मैथमेटिकल ऑपरेशन के रीजनिंग के क्वेश्चन जो सॉल्व किए थे भैया, उसमें हमने सारे क्वेश्चन आपको दे रखा था कि इसका अर्थ ये, इसका अर्थ ये। लेकिन मेरे भाई पेपर में आपसे इस प्रकार का भी क्वेश्चन पूछेगा। जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन देखने को मिले, साइन रखने वाले, कुछ नहीं करना है मेरे भाई। आपको हिंदी पढ़कर टाइम वेस्ट तो बिल्कुल ही नहीं करना है, क्योंकि मेरे भाई एक एक ऑप्शन रखोगे ना आपका बहुत टाइम वेस्ट होगा। तो जब भी आपको ऐसे क्वेश्चन मिले, हमेशा ऑप्शन को लास्ट से उठाया करो। हम पहले लास्ट वाला ऑप्शन रखेंगे, यानी कि प्लस इंटू। तो मेरे भाई कुछ नहीं करना है यार, आपको बस साइन रखना है। यहाँ पर प्लस रख लोगे, यहाँ पर इंटू हो जाएगा, माइनस प्लस, यानी कि यहाँ इक्वल के बाद यहाँ पर माइनस, यहाँ पर प्लस। अब देखो इसको सॉल्व कर लो कि आपका एलएचएस बराबर आरएचएस आ रहा है। आप कह दोगे नहीं आएगा। देखो 4 3 12 और ये 12 प्लस का 24 हो जाएगा, समझ रहे हो। और मेरे भाई प्लस का 8 माइनस का 8 कट जाएगा, तो मेरे भाई इक्वल में 24 इधर आएगा ही नहीं, यानी कि डी ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी को चेक कर लो, लास्ट से उठाएंगे ऐसे ऑप्शन आपको। देखो इंटू प्लस, यहाँ पर मेरे भाई इंटू रखेंगे, यहाँ पर प्लस, कुछ नहीं करना है मेरे भाई। इंटू और माइनस, यहाँ पर इंटू, यहाँ पर माइनस। अब इसको सॉल्व कर लो, आप कहोगे 12 3 36, 4 दोस्तों क्या हो जाएगा? 40 हो रहा है, ठीक है। सॉल्व कर लिए ना। देखो 8 6 48 और माइनस का 8 करेंगे, यानी कि 40 आपका इधर भी आ जाएगा। तो आप कह दोगे यार ऑप्शन नंबर सी में जो ये चिन्ह हमको दे रखे हैं ये इस समीकरण को सेटिस्फाई कर रहे हैं। बस ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? ऑप्शन चौथे क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नंबर एनालॉजी से क्वेश्चन है। क्लियर है मेरे भाई? कुछ नहीं करना है। अगर आपको देखो वीडियो को पॉज कर लेना, ये क्वेश्चन आप खुद से सोचो यार, तभी तो आपका माइंड थोड़ा सा डेवलप होगा। अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है मेरे भाई, जिस प्रकार से आप 864 से 12 बना रहे होगे या 12 से 864 बना रहे होगे, सेम वही पैटर्न आपको 1372 और 14 में करना है, और सेम वही पैटर्न आपको यहाँ पर करना है, ठीक। आप क्वेश्चन मार्क की वैल्यू कैसे बनाओगे मेरे भाई? एक चीज आप समझो, जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन देखने को मिले, आप मेरे भाई छोटे नंबर से बड़ा नंबर आसानी से बना सकते हो, स्क्वायर क्यूब गुणा करके कुछ भी करके। क्या मेरे भाई आप बड़े नंबर से छोटा नंबर बना सकते हो आसानी से? आप कह दोगे नहीं भैया बिल्कुल नहीं। तो मेरे भाई 12 से कैसे बनाओगे 864? तो आप कह दोगे यार हम स्क्वायर क्यूब पहले स्क्वायर करेंगे, क्योंकि मेरे भाई आपको स्क्वायर क्यूब और गुणा के फॉर्म में सोचना पड़ेगा, क्योंकि 864 काफी बड़ा नंबर है 12 के मुकाबले में। तो मेरे भाई 12 की स्क्वायर क्या होती है? आप कह दोगे 144, लेकिन मेरे भाई स्क्वायर से काफी ज्यादा हो रहा है, तो क्या 12 की क्यूब कर लें? कर लो। तो मेरे भाई कुछ नहीं करना। अगर आपको 12 की क्यूब नहीं भी याद है तो अब 144 में 12 की गुणा कर देना, डायरेक्ट आपका 12 की क्यूब आ जाएगा। तो 12 चौके 48, ठीक है, 12 चौके 48 4 52 हो जाएगा, और 12 के नंबर 12 5 17, यानी कि 17 28 आ गया। लेकिन मेरे भाई ये तो दे रखा 864। मेरे भाई यहाँ पर कुछ नहीं किया गया। पता क्या लॉजिक लग रहा है? जो 12 की क्यूब की गई है उसमें 2 की भाग करा दोगे आप मेरे भाई, तो आपका आ जाएगा 864। करके देख लो, 2 8 16 2 6 12, ठीक है, और 2 चौके 8, यानी कि आपका 864 यहाँ पर बन रहा है, आपको दिख भी रहा है।
ये आपका लॉजिक यहाँ पर लगा। अब आपको यहाँ पर टाइम वेस्ट नहीं करना है, डायरेक्ट आप 2048 में आओगे। तो मेरे भाई क्वेश्चन मार्क से 2048 कैसे बनाओगे? तो यार आप कह दोगे कि जो यहाँ क्वेश्चन मार्क होगा उसकी क्यूब करी गई होगी, उसकी क्यूब जो भी नंबर आया होगा उसमें 2 की भाग करी गई होगी मेरे भाई, तभी आपका ये 2048 बना होगा। यानी कि मेरे भाई यहाँ पे जो क्वेश्चन मार्क है इसकी क्यूब क्या होगी? आप कह दो कि 2048 का 2 गुना, यानी कि मेरे भाई 4096। इतना आपको देखो सोचना पड़ेगा, 4096 आ जाएगा। अब ये किस नंबर की क्यूब होती है मेरे भाई? अगर आपको 1 से 20 या 30 तक क्यूब नहीं याद है, स्क्वायर नहीं याद है, तो आप याद कर लो मेरे भाई 4096 जो होता है वो 16 की क्यूब होती है। आप ऐसे भी कर सकते हो यार कि 12 की क्यूब तो हमने करी अभी, 17 28 आया, यानी कि ऑप्शन तो वैसे भी नहीं होगा। 14 की क्यूब भी मेरे भाई इसके आसपास नहीं पहुंचेगी। बच रहा है आपका 18 और आपका 16, तो आप यूनिट डिजिट से भी चेक कर सकते हो। समझ रहे हो? समझे ना? अब इसी प्रकार से मेरे भाई क्या करेंगे, अगले क्वेश्चन पे आएंगे। यानी कि यहाँ पे जो क्वेश्चन है क्या होगा? 16 होगा। अगले क्वेश्चन पे आओ दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 5वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? किसी निश्चित कोड भाषा में। देखो ये क्वेश्चन भी दोस्तों हमारा कोडिंग डिकोडिंग से है। अब आपको यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना, सोचना नहीं कि मेरे भाई क्या लॉजिक लग रहा है, कैसे हो रहा है। मेरे भाई अक्षरों से कोड आपका अक्षरों में बन रहा है, कैसे बन रहा है? तो पहला तरीका रहता है फॉरवर्ड पैटर्न। देखो आपको थोड़ा इस क्वेश्चन को ध्यान से देखोगे ना, आप कह दो यार ओ का अपोजिट हमको आगे एल दे रखा है, एफ का अपोजिट यू है, फिर से एफ है, देखो फिर से एफ का अपोजिट यू दे रखा है, सी का अपोजिट क्या होता है? एक्स आपको देखो दे रखा है। क्लियर है? यू से डी, टी से ई, एस से एफ कैसे बनना हम नहीं जानेंगे। क्या आप पहले चेक करो कि आपको इस वाले वर्ड में भी अपोजिट दे रखा है कि नहीं दे रखा? क्या फर्जी में टाइम वेस्ट कर रहे हो? तो मेरे देखो पी का अपोजिट के आपको दे रखा है, ए का अपोजिट जेड दे रखा है, आर का अपोजिट आई होता है, ए का अपोजिट जेड। आपके 4 अक्षर में तो अपोजिट हो रहे हैं, ठीक है। तो हम सेम इसी प्रकार से इसका कोड भी निकाल लेंगे। हमको ये मतलब है नहीं कि भैया यू टी एस से डी ई एफ कैसे बनना, हम नहीं जानेंगे। हम पहले इसका भी अपोजिट निकालेंगे। तो एन का अपोजिट क्या होता है? आप कह दोगे एम होता है, ए का अपोजिट क्या होता है? जेड होता है, आई का अपोजिट क्या होता है? आर होता है, एल का अपोजिट क्या होता है? ओ होता है। समझ गए? यानी कि एम जेड आर ओ, एम जेड आर ओ आपको ऑप्शन नंबर डी में देखने को मिल रहा है। बस यहीं से ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। कुछ करना ही नहीं मेरे भाई, मुश्किल से 5 सेकंड का टाइम लगेगा, आप ये क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर लोगे। क्लियर है? अगले क्वेश्चन पे। छठा क्वेश्चन क्या कह रहा है? मंत्री, किसान और इंजीनियर। मेरे भाई मंत्री, किसान, इंजीनियर के बीच में आपको वेन डायग्राम बनाना है। कैसे बनाओगे? तो आप कह दो भैया कुछ किसान हमारे मंत्री भी होते हैं और कुछ किसान भैया इंजीनियर भी बनते हैं। ऐसा तो है नहीं जो किसान वो इंजीनियर कभी बनेगा नहीं, मंत्री कभी बनेगा नहीं। और भैया कुछ इंजीनियर हमारे मंत्री भी होते हैं और किसान भी हो सकते हैं। यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी होगा ये आपके यहाँ पे सेटिस्फाई करेगा इस वेन डायग्राम को बनाने के लिए। समझ रहे हो? ऑप्शन नंबर बी को मत टिक कर देना, ये आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा, ये भी आपका गलत हो जाएगा, ये वाला भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपके यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्यों? आप समझ गए होंगे। अगले क्वेश्चन पे आओ दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 7वां। यहां पर कह रहा है एक निश्चित कोड भाषा में आर ए प्लस एफ ई। मेरे भाई आर ए प्लस एफ ई को क्या लिखा गया है? 246। देखो काफी कंफ्यूजिंग वाला क्वेश्चन हो रहा है, कैसे बनाया होगा मेरे भाई? यानी कि बीच में प्लस है, यानी कि आर और ए की प्लेस वैल्यू क्या होती है? आर की देखो यार, आर की प्लेस वैल्यू 18, ए की प्लेस वैल्यू 1, एफ प्लस है तो प्लस का साइन लगा लेंगे, ई की एफ है ना तो एफ की प्लेस वैल्यू 6 है, ई की प्लेस वैल्यू 5। मेरे भाई अगर आप सोच रहे हो कि 18 की गुणा करा दें, 6 5 की गुणा करा दें, फिर जोड़ दें, बीच में प्लस है तो जोड़ना पड़ेगा। तो मेरे भाई पता है यहाँ पर क्या लॉजिक लग रहा है? यहाँ पर यह हो रहा है कि आपने एक आर की प्लेस वैल्यू लिखी 18, ए की प्लेस वैल्यू लिखी 1, तो इसको आपको 18 1 नहीं मानना, इसको आप मान लेंगे 181। समझ रहे हो? प्लस से प्लस लगा दिया, 6 एफ की प्लस वैल्यू 6, ई की प्लस वैल्यू 5, इसको आपको मान लेना है 65। बस इसको आप आपस में जोड़ दोगे ना मेरे भाई, 5 1 6 8 6 14 1 1 2, यानी कि 246 आपका बन जाएगा। सेम पैटर्न आपका ए बी प्लस जेसी में भी लग रहा होगा, चेक करना है आप कर लो। देखो ए की प्लस वैल्यू क्या होती है? 1 होती है, बी की प्लस वैल्यू 2, इसको हमने 12 मान लिया। क्लियर? प्लस से प्लस लगा दिया। जे की प्लस वैल्यू 10 होती है, ठीक है, सी की प्लस वैल्यू 3, तो इसको आपको 103 मान लेना है, इसको आपको 12 मान लेना है। जोड़ दो तो मेरे भाई 115 आपका बनते हुए दिख रहा है। सेम पैटर्न भैया ए सी प्लस बी डी में कर लोगे, तो ए की प्लस वैल्यू 1 होती है, सी की प्लस वैल्यू 3 होती है, प्लस से प्लस लगा देंगे, बी की प्लस वैल्यू 2, डी की प्लस वैल्यू 4। क्लियर है? तो आपसे इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। 13 प्लस 24 क्या होगा? आप कह दोगे 37 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपके यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो कंफ्यूज नहीं होना है, इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछेगा। ये कैसे सीखोगे? जब मेरे भाई आप डेली प्रैक्टिस सेट अटेंड करोगे, तो आपको लर्निंग वे यूट्यूब चैनल पर डेली एक प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा। क्लियर है? अगले क्वेश्चन पे आओ दोस्तों, 8वां क्वेश्चन कह रहा है उस विकल्प का चयन कीजिए जिसका 5वें अक्षर समूह से, जितनी देर में भाई आप हिंदी पढ़कर टाइम वेस्ट अपना करते हो ना मेरे भाई, उतनी देर में अगला बंदा इसका लॉजिक पकड़ेगा, इसका आंसर निकालेगा और टिक कर कर आगे निकल जाएगा। आप टाइम वेस्ट करते रह जाओगे मेरे भाई, फिर मैथ में आप कम टाइम में दे पाओगे। क्लियर है? बहुत जल्द आपको इसके चैनल पर मैथ की क्लासेस भी देखने को मिलेंगी मेरे भाई। देखो लेटर एनालॉजी का क्वेश्चन है, यहाँ पर पता है एक चीज यूनिक क्या हो रही है? यहाँ पर बी यू डबल एल में 4 अक्षर है मेरे भाई, यहाँ पर 8 अक्षर दे रखे हैं। कैसे बने होंगे 8 अक्षर? जाहिर सी बात भैया, एक अक्षर से फिर 2 अक्षर बनाए होंगे। तो कैसे बनाए मैं आपको दिखा दूं, अगर थोड़ा दिखा दूं, बी यू डबल एल को यहाँ पर ऐसे लिख दूं, ठीक है। अब देखो कुछ नहीं हो रहा है। देखो बी में प्लस का 1 करेंगे आप कह दोगे सी आ जाएगा, बी में प्लस का 2 करेंगे आप कह दोगे डी आ जाएगा। क्लियर है? यू में प्लस का 1 करूंगा वी आ जाएगा, और यू में प्लस का 2 कर दूंगा ना तो मेरे भाई डब्ल्यू आ जाएगा। यानी कि +1 +2 +1 +2 ये कंसेप्ट हो रहा है। एल में प्लस का 1 करेंगे क्या आएगा? आप कह दोगे एम आ जाएगा। एल में प्लस का 2 करेंगे क्या आ जाएगा? आप कह दोगे ओ आ जाएगा, सॉरी एन आ जाएगा। एल के बाद एम, एम के बाद क्या आ जाएगा? एन।
इसी प्रकार से फिर एल है तो फिर से एम एन आ जाएगा। समझे, ये कंसेप्ट है मेरे भाई, यानी कि एक अक्षर से आपको दो अक्षर बनना है, पहला अक्षर +1 करके, दूसरा अक्षर +2 करके। तो भैया आपको टेनिस में कर लेना, इसमें टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। टी में +1 करेंगे, +1 करोगे क्या आएगा, आपका दोगे यू आ जाएगा। टी में +2 करोगे क्या आएगा, आपका दोगे वी आ जाएगा। समझ रहे हो, यू वी। उसके बाद में ई में +1 करेंगे, आपका दोगे एफ आ जाएगा। ई में +2 करेंगे, आपका दोगे जी आ जाएगा। इसके बाद देखो एन है, एन में +1 करेंगे क्या आएगा, आपका दोगे ओ आ जाएगा। एन में +2 करोगे क्या आएगा, आपका दोगे पी आ जाएगा। यानी कि यू वी एफ जी ओ पी, यू वी एफ जी ओ पी आपको सिर्फ एक ऑप्शन में आगे दिख रहा है, बस यही ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करोगे, अगले क्वेश्चन पे आ जाओगे। देखो काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होने वाला है, क्वेश्चन नंबर 9 भी। यहाँ पे पता क्या हो रहा है मेरे भाई, सीरीज का ही क्वेश्चन है कि आप इस सीरीज का लॉजिक पकड़ पाए हो। देखो हमेशा अभी तक हम क्या कर रहे थे कि भाई काउंटिंग कर रहे थे, फिर पेयर बनाकर सॉल्व कर रहे थे, लेकिन इसमें आपको दो पैटर्न दिखेंगे मेरे भाई। ध्यान से देखोगे कि एक्स वाई जेड हो जाएगा, के एक्स के हो जाएगा। देखो एक्स वाई जेड हो जाएगा, के एक्स के हो जाएगा, एक्स वाई जेड हो जाएगा, के एक्स के, एक्स वाई जेड के एक्स के एक्स वाई। समझ रहे हो, ये पैटर्न है। तो हमने क्या क्या भरा मेरे भाई, एक्स। आपको ध्यान से देखना है कि यार इसमें दो पैटर्न तो नहीं रिपीट हो रहे हैं, तो यहाँ पर दो पैटर्न रिपीट हो रहे थे। एक्स भरा, वाई भरा, फिर के भरा, फिर जेड भरा, उसके बाद में के भरा। ठीक है, क्या भर दिया आपने पूरा, आपका दोगे एक्स वाई के जेड के, एक्स वाई के जेड के, ऑप्शन नंबर बी आप यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। अगले क्वेश्चन पे आओ दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मिसिंग नंबर का क्वेश्चन। कह रहा है लुप्त संख्या का चयन कीजिए। देखो आज की क्लास में जितने क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिलेंगे वो आपको नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में देखने को मिल जाएंगे। क्लियर है। समझो, मिसिंग नंबर का क्वेश्चन है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर ये क्या आएगा ये आपको बताना है। तो मेरे भाई क्या करना, ऊपर के नंबर हमको फाइंड आउट करना है। तो कैसे बताओगे, आप कह दोगे यार 4 5 से हमको 18 बनाना है, तो कैसे बनाओगे यार, सीधी सी बात आपके माइंड में एक लॉजिक आया होगा यार, 4 और 5 को जोड़ देंगे, हमारा 9 आ जाएगा, 9 में 2 की गुणा करा देंगे, आप कह दोगे 18 बन जाएगा। इसी प्रकार से 2 और 9 को जोड़ दोगे, 11 हो जाएगा, 11 में 2 की गुणा करा दोगे, ऊपर वाला नंबर 22 बन जाएगा। सेम पैटर्न से बन रहा है, तो मेरे भाई सेम पैटर्न आपको यहाँ पे भी फॉलो कर देना है। यानी कि 3 और 5 को जोड़ दोगे क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 8 में 2 की गुणा कराएंगे तो 16 बनेगा। यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका सेम पैटर्न से यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। अगले क्वेश्चन पे आओ दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसका क्वेश्चन है, हिंदी नहीं पढ़ना है मेरे भाई, क्वेश्चन को देखते समझ जाया करो कि सिलोजिकम का क्वेश्चन है, यानी कि कथन निष्कर्ष का क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, कह रहा है कुछ चावल सफेद हैं। तो पहले हम वेन डायग्राम बनाएंगे इनके बीच में, कथन के बीच में, तो बना लो मेरे भाई। कह रहा है कुछ चावल सफेद हैं, कुछ चावल, दोस्तों चावल का कुछ पार्ट हमारा दोस्तों कहाँ आ जाएगा, आप कह दोगे यार सफेद के अंदर आ जाएगा। तुमने चावल का कुछ पार्ट दोस्तों सफेद के अंदर इस प्रकार से ले लिया है। क्लियर है। इसके बाद क्या बोल रहा है, इसके बाद बोल रहा है कुछ चावल भूरे हैं, यानी दोस्तों चावल का सिर्फ कुछ पार्ट हमारा भूरे के अंदर इस प्रकार से आ जाएगा, यानी कि कुछ चावल भूरे ऐसे हो जाएंगे। फिर कह रहा है कोई सफेद गेहूं नहीं है, कोई सफेद, यानी कि सफेद वाले पार्ट के बीच में और गेहूं वाले पार्ट के बीच में कोई रिलेशन नहीं है। ठीक है, क्रॉस लगा दिया, यानी कि इनके बीच में कोई संबंध देगा नहीं। इसके बारे में जो कुछ बोलेगा वो सारे हमारे निष्कर्ष गलत हो जाएंगे। क्लियर है। अब समझो मेरे भाई, पहला निष्कर्ष क्या कह रहा है, पहला कह रहा है कुछ गेहूं भूरे हैं। देखो कह रहा है कुछ गेहूं भूरे हैं, क्या आपका हो रहा है भैया, गेहूं ये रहा, भूरा ये रहा, कोई रिलेशन बने नहीं रहा, तो ये निष्कर्ष हमारा गलत हो जाएगा। फिर कह रहा है कुछ चावल गेहूं नहीं है। देखो दूसरा निष्कर्ष पढ़ेंगे, काफी कंफ्यूजिंग है। कह रहे कुछ चावल गेहूं नहीं है, भैया चावल ये रहा, गेहूं ये रहा, कह दोगे नहीं है, यानी कि निष्कर्ष हमारा सही हो रहा है। देखो साफ साफ आपको दिख रहा है। ठीक है, कुछ चावल हमारे भूरे हो रहे हैं, कुछ चावल हमारे सफेद हो रहे हैं, लेकिन भैया सफेद का कुछ पार्ट गेहूं नहीं हो रहा है, तो आप कह दोगे जी हाँ भैया बिल्कुल कुछ चावल हमारे गेहूं नहीं होंगे। आगे आओ, कह रहा कुछ भूरे सफेद नहीं है, कुछ भूरे, भाई भूरे ये रहा, सफेद ये रहा, कि आपको ये बीच में कोई सम का रिलेशन बनना है, आप कह दोगे नहीं बनना है। कुछ भूरे हमारे चावल तो होंगे, लेकिन सफेद के बीच में कोई रिलेशन नहीं दिख रहा है। हाँ कुछ चावल हमारे सफेद हो रहे हैं, लेकिन मेरे भाई कहाँ आपको दिख रहा है कि कुछ भूरे हमारे सफेद हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं ना। आप कह दोगे बिल्कुल ये भी निष्कर्ष हमारा सही हो रहा है, कुछ भूरे सफेद नहीं है, यानी कि ये दोनों निष्कर्ष सही हो रहे हैं। तो आप कह दोगे ऑप्शन नंबर सी, केवल निष्कर्ष 2 और 3 यहाँ पर अनुसरण करते हैं। बस आपको इतना करना है, बस थोड़ा सा क्लैरिफाई कर लेना। देखो बात करते हैं आज की क्लास में हम लोग, ये तुम्हारा कोडेड फॉर्म वाला ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन होता है, इसको बिना पेन उठाए कैसे सॉल्व करते हैं मैं आपको इसमें ट्रिक बताने वाला हूं। समझ रहे हो, यानी दोस्तों आपको फैमिली ट्री नहीं बनाना है, कैसे करते हैं ये समझाता हूं। जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन देखने को मिल जाए, ये इस इक्वेशन को पकड़ो, इस इक्वेशन को पकड़ लोगे मेरे भाई, फिर हमेशा राइट साइड से आपको सॉल्व करना है। राइट साइड का मतलब इस पॉइंट से ऐसे चलना है सॉल्व करते हुए। अगर आप राइट साइड नहीं जानते तो मैं आपको समझा दूं, ए टू जेड तो जानते हो मेरे भाई, बचपन से पढ़ते आ रहे हो। ए का मतलब क्या होता है दोस्तों, लेफ्ट वाला सिरा यानी कि बायां सिरा। जेड का मतलब क्या होता है दोस्तों, राइट वाला सिरा यानी कि दायां सिरा। क्लियर है, समझ गए। यानी कि आपको राइट साइड से सॉल्व करते हुए जाना, बिना पेन उठाए कैसे सॉल्व करोगे आइए अब समझते हैं। देखो कुछ नहीं करना है मेरे भाई, एस माइनस टी, आप कह दोगे यार ए माइनस बी का अर्थ क्या है, जो ए है वो बी का पिता है, यानी जो एस हो जाएगा मेरे भाई, जो एस हो जाएगा वो टी का पिता हो जाएगा। एस पिता हो जाएगा किसका,
टी का, समझ रहे हो। उसके बाद में देखो आर भागित एस, मेरे भाई ए भागित बी का अर्थ क्या है, जो ए है वो बी की पत्नी है, यानी कि जो आर है वो एस की पत्नी हो जाएगी, आर जो है एस की पत्नी हो जाएगी, और एस टी का पिता हो रहा है, तो भैया टी का आर से क्या रिलेशन होगा, आप कह दोगे यार टी जो होगा वो आर का पुत्र होगा, यानी कि आर टी की क्या होगी, आप ये बताओ। आप कह दोगे यार आर जो होगी वो टी की माता होगी। यहां तक पहुंच गए, आप कह दोगे ठीक है मेरे भाई, ठीक है, ऐसे ही करना है आपको, यानी कि आर का टी से रिलेशन जोड़ दिया। अब देखो क्यू प्लस आर, मेरे भाई क्योंकि आपसे पूछा ही है पी का टी से क्या रिलेशन है, तो हम टी पे ही फोकस करेंगे। अब देखो क्यू प्लस आर, मेरे भाई ए प्लस बी का अर्थ क्या है, जो ए है बी का भाई है, यानी कि जो क्यू है वो आर का भाई है, जो क्यू है वो आर का भाई है, और आर टी की माँ हो रही थी। भैया आपकी माँ को कोई भाई, यानी कि क्यू जो आर का भाई है, तो क्यू टी का क्या लगेगा, आप कह दोगे जो क्यू है वो टी का लगेगा मामा। क्लियर है, यानी कि क्यू जो है टी का मामा लगेगा। इसके बाद देखो हमसे पूछा पी से क्या रिलेशन है, तो पांगे कर लो यार मेरे भाई, कुछ नहीं करना है यार। देखो पी इंटू क्यू, आप कह दोगे यार ए इंटू बी का अर्थ क्या है, जो ए है बी की माता है, यानी कि जो पी है वो क्यू की माता है। अब आप ये बताओ पी जो है वो क्यू की माता हो रही है, और पी मेरे भाई आर की भी तो माता होगी, क्यों, क्योंकि मेरे भाई क्यू और आर आपस में भाई बहन हो रहे हैं, तभी तो ये आपकी माँ है और ये आपका क्यू मामा लगा, ठीक है, समझ रहे हो ना। अब आपके मामा की मम्मी या आपकी मम्मी की मम्मी आपकी क्या लगेगी, आप कह दो कि पी जो है वो टी की लगेगी नानी। आपको देखो साफ साफ दिखा यार, रिलेशन बनाने की जरूरत नहीं, पी जो है टी की क्या लगेगी। हमसे पूछा भी यही है कि पी का टी से क्या रिलेशन है, आप कह दोगे नानी। ऑप्शन नंबर जो आपका डी होगा ये बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप 2-4 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लोगे तो आप आसानी से बना लोगे। समझ में नहीं आया कोई दिक्कत नहीं, अगला क्वेश्चन मैंने एक और ले रखा है, अब इसको समझो। यहाँ पर कुछ नहीं करना है, राइट साइड से सॉल्व करते हुए जाना है, समझ रहे हो। हमको बताना है कि टी का पी से क्या रिलेशन है, ठीक है। हम राइट साइड से उठाएंगे हमेशा और सॉल्व करते हुए जाएंगे। तो पहले पकड़ो भैया एम प्लस टी, क्या रिलेशन है, आप कह दोगे ए प्लस बी का अर्थ है ए जो है वो बी का पुत्र है, यानी कि मेरे भाई जो एम है वो टी का पुत्र है। एम जो है एम पुत्र है, किसका पुत्र है, टी का, समझ रहे हो, एम पुत्र हो गया टी का। अब आर माइनस एम के बीच में आओ भैया, ए माइनस बी का अर्थ क्या है, ए है जो बी की बहन है, एम जो है वो टी का पुत्र है, और आर माइनस ए माइनस बी का अर्थ क्या है, जो ए है बी की बहन है, यानी कि जो आर हो जाएगी वो एम की बहन हो जाएगी। एम पुत्र हो रहा है टी का, आर माइनस एम बहन हो रही है, आर बहन हो रही है एम की, यानी कि आर क्या हो जाएगी, आर बहन हो रही है एम की, तो भैया आर जो हो जाएगी वो टी की क्या हो जाएगी। आपको साफ साफ यार दिख रहा है कि आर जो है वो टी की पुत्री हो जाएगी। क्लियर है, यहां तक पहुंच गए, अब आगे आओ। क्यू इंटू आर, आप कह दोगे यार ए इंटू बी का अर्थ क्या है, जो ए है ए जो है बी का भाई है, यानी कि क्यू इंटू आर, यानी कि जो क्यू है वो आर का भाई होगा। अब आर पुत्री हो रही थी टी की, अब क्यू जो है वो आर का भाई हो रहा है, यानी कि क्यू भी क्या होगा, क्यू भी भैया टी का पुत्र होगा, क्यू भी क्या होगा, टी का पुत्र हो रहा है। आपको देखो साफ साफ यहाँ पर दिख गया। इसके बाद मेरे भाई क्यू टी का पुत्र हो गया, ठीक है। हमसे पूछा टी का पी के से क्या इस प्रकार से रिलेशन है, तो भैया पी पे आ जाओ, पी भागित क्यू का देख लो। आप कह दोगे ए भागित बी का अर्थ क्या है, जो ए है बी की माता है, यानी कि जो पी है वो क्यू की माता है। पी जो है भैया क्यू की माता है, क्यू आर एम आपस में भाई बहन हो रहे हैं, और पी माता हो रही है क्यू की, तो भैया पी माता होगी आर की भी, पी माता होगी एम की भी, और मेरे भाई टी पुत्र देखो क्यू आर एम टी की भी संतान हो रही है। आपको साफ साफ देखो दिख रहा है, मैं आपको समझा रहा हूँ इसलिए थोड़ा सा टाइम जा रहा है, तो कुछ नहीं करना है मेरे भाई। पी की संतान क्यू आर एम हो रही है, टी की भी संतान मेरे भाई क्यू आर एम हो रही है, तो आप कह दोगे यार पी और टी आपस में पति पत्नी होंगे, पी और टी आपस में पति पत्नी होंगे, तभी तो संतानें दोनों इन दोनों की होंगी। समझ रहे हो ना मेरे भाई। तो मेरे भाई हमसे पूछा कि टी का पी से किस प्रकार संबंध है, भैया टी ये रहा पी ये रहा। हमसे पूछा टी पी से किस प्रकार संबंधित हो, जो टी है वो पी का लगेगा पति। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, बिना पेन उठाए सॉल्व कर सकते हो। अगर आप चारों को मैं इसका डायग्राम बना दूं तो आओ डायग्राम से भी इस क्वेश्चन को आप समझ लो। देखो डायग्राम से आगे से स्टार्ट करते हैं। पी भागित क्यू, मेरे भाई ए भागित बी का अर्थ क्या है, जो ए है बी की माता है, यानी कि पी जो हो जाएगी माता हो जाएगी किसकी, क्यू की। इस प्रकार से नीचे आ जाएगा, क्यू नीचे आ जाएगा, माता पिता के स्टेप ऊपर रहते हैं। मेल के लिए आप हमेशा मैंने आपको बता रखा प्लस, फीमेल के लिए आप लोगे माइनस, तो पी माता तो माइनस का साइन ले लिया, क्यू के जेंडर क्लियर नहीं है। अब देखो क्यू इंटू आर के बीच में आ जाओ। ए इंटू बी का अर्थ क्या है, जो ए है बी का भाई है, यानी कि मेरे भाई जो क्यू है वो आर का भाई हो जाएगा, ठीक है, यानी कि आर इसके बगल में इस प्रकार से आ जाएगा। अब देखो आर माइनस एम, भैया ए माइनस बी का अर्थ क्या है, ए जो है बी की बहन है, यानी कि आर बहन हो जाएगी किसकी बहन हो जाएगी, एम की, तो एम इसके बगल में इस प्रकार से आ जाएगी। अब देखो एम प्लस टी, मेरे भाई ए प्लस बी का अर्थ क्या है, जो ए है बी का पुत्र है, यानी कि मेरे भाई जो एम है एम पुत्र हो जाएगा, किसका पुत्र हो जाएगा, टी का पुत्र हो जाएगा। अब आपको देखो डायग्राम में आपको साफ साफ यार दिख रहा है, ठीक है, टी का पुत्र हो गया, एम का जेंडर क्लियर हो गया। अब आपको साफ साफ दिख रहा है कि पी की संतान क्यू भी हो रही है, आर भी हो रही है, एम भी हो रही है, टी की संतान एम भी हो रही है, और मेरे भाई आर एम आपस में भाई बहन है, तो भैया जाहिर सी बात है कि टी की संतान आर भी होगी और क्यू भी होगी। समझ रहे हो ना मेरे भाई। तो हमसे पूछा पी का टी से क्या रिलेशन है, पी ये रहा टी ये रहा। आपको देखो साफ साफ दिख रहा है ये पति, ये लेडीज है, तो भैया ये जेंट्स होगा, मेल होगा। टी का पी यानी कि टी पी का पति लगेगा, क्यों, क्योंकि तीनों इन दोनों की संतान आपको साफ साफ डायग्राम में दिख रही है। तो आप ऐसे भी कह सकते हो टी पी का पति होगा, लेकिन मेरे भाई डायग्राम की जगह आप इसे सॉल्व करोगे। मैं आपको समझा रहा था इसलिए जल्दी ज़्यादा टाइम गया, लेकिन मेरे भाई
आप 2-4 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लोगे ना, आप आसानी से कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं। मैंने इसकी एक वीडियो आज बना दी जिसमें मैंने 5 क्वेश्चन सॉल्व कराए, 6वां क्वेश्चन आपके लिए है, ठीक है। डायरेक्ट उसमें सिर्फ ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन होंगे। तो वीडियो आप जब ये वीडियो लास्ट में खत्म होगी ना, तो आपको यहाँ पर देखने को उसका थंबनेल मिलेगा, तो आप क्लिक कर उसको जरूर देख लेंगे। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो कह रहा दिए गए विनारे का अध्ययन करें और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। कितने लोग चतुर हैं और विनम्र, यानी कि कितने चतुर लोग विनम्र हैं। चतुर के साथ में विनम्र होने से, चतुर ये रहा, विनम्र ये रहा। तो मेरे भाई हमको शिक्षित से कोई मतलब है नहीं है, यानी कि शिक्षित के अंदर जितने भी नंबर आ रहे हैं वो सारे नंबर आप हटा दो। देखो क्लियर, ऐसे आपको अटेम्प्ट करना है एग्जाम में। अब हमसे पूछा है चतुर लोग विनम्र हैं, यानी कि कितने लोग चतुर के साथ में विनम्र हैं। मेरे भाई 33 लोग ही खाली विनम्र हो रहे हैं, चतुर नहीं हो रहे हैं। ये 30 लोग खाली चतुर हो रहे हैं, विनम्र नहीं हो रहे हैं। समझ रहे हो, हमको चाहिए चतुर के साथ में विनम्र है। आप कह दो कि दोनों के बीच में जो नंबर आएगा वो, यानी कि 12 लोग जो होंगे वो चतुर के साथ में विनम्र हो रहे हैं। ऑप्शन नंबर सी जो होगा ये बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। अगले क्वेश्चन पे आओ दोस्तों। कह रहा है एक निश्चित कूट भाषा में BYE को 245 के रूप में कूटबद्ध किया गया है। ओला को ये लिखा गया है, कार को क्या लिखा जाएगा। देखो BYE मेरे भाई काफी बड़ा नंबर बनना है 245, यानी कि बना, देखो एक नंबर बनना है, यानी कि इनकी प्लेस वैल्यू को जोड़ घटाकर कुछ बनना होगा। कैसे बनना है मुझे नहीं पता, तो हम क्या करते हैं, पहला लॉजिक हमारा रहता है इनकी प्लेस वैल्यू लिखो, B 2 पर, Y 25 पर, E 5 पर। अगर आप जोड़ भी ले रहे हो या मल्टीप्लाई करा दो, देखो इतना बड़ा नंबर मल्टीप्लाई करके ही बनेगा, ठीक है। तो 25 25 125, 125 दूनी क्या हो जाएगा दोस्तों, आप कह दोगे यार 250 हमारा बन जाएगा, माइनस का 5 कर देंगे, 245 बन गया। लेकिन क्या आपका ये तरीका यहाँ लग रहा है, इसको चेक करने के लिए आपको ओला में भी वेरीफाई करना पड़ेगा। यानी कि O की प्लस वैल्यू 15, L की प्लस वैल्यू 12, A की प्लस वैल्यू 1, ठीक है। 12 और 15 गुणा कराओगे, 12 पंचे 60, 12 एक नंबर 12 6 18, आपका बनेगा 180, 180, ठीक है। यानी कि मल्टीप्लाई करा देंगे मेरे भाई, एक की मल्टीप्लाई किसी में भी कराओगे तो 180 तो आएगा आपके दोगे। हाँ भाई बिल्कुल, 180 में माइनस का 5 करेंगे, आपके दोगे 175 बनेगा। हमको दे क्या रखा 265, यानी कि भैया ये तरीका आपका यहाँ पे फेल हो गया। अब क्या करेंगे, डायरेक्ट नहीं बना कोई दिक्कत नहीं, BYE का आपको अपोजिट कर लेना, यानी कि B का अपोजिट Y का अपोजिट B होता है, E का अपोजिट क्या होता है V होता है। अब इसमें करके चेक कर लो। तो मेरे भाई कुछ नहीं करना, इनकी प्लेस वैल्यू लिखो, Y 25 पर, B 2 पर, V 22 पर। क्लियर है। अब क्या करें, देखो मल्टीप्लाई करोगे तो काफी ज्यादा हो जाएगा, तो जोड़ लो यहाँ पर 25 ये दोस्तों, और 25 और 22 तो 24, यानी कि 25 24 क्या हो जाएगा 49 हो जाएगा। इनकी प्लेस वैल्यू को जोड़ लिया, 5 की अगर हम लोग मल्टीप्लाई करा दें इसमें दोस्तों, 5 9 45, 5 को 20 2 22, सॉरी 5 को 20 और 4 24 हो जाएगा, यानी कि 245 जो आपको डायरेक्टली यहाँ पर बनते हुए दिख रहा है। क्लियर दिख रहा है ना आपको, कुछ नहीं किया, इन अक्षरों का अपोजिट किया, इनकी प्लेस वैल्यू को जोड़ दिया, 5 की मल्टीप्लाई करा दी, आपको 245 बनना है। अगर आपको चेक करना है ओला में भी तो कर लो। तो मेरे भाई O का अपोजिट क्या होता है, L होता है, L का अपोजिट O होता है, A का अपोजिट Z होता है। इनकी प्लेस वैल्यू यानी कि L की प्लेस वैल्यू 12, O की प्लेस वैल्यू 15, Z की प्लेस वैल्यू 26, जोड़ लो। तो 26 और 15, देखो 12 और 15 क्या हो जाएगा, आप कह दोगे 27 हो जाएगा। 26 26 52 53 ये हो जाएगा जोड़ने पर। क्लियर है। 53 भी क्या करेंगे, 5 की मल्टीप्लाई करा देंगे, तो 5 15, 55 25 1 26, यानी देखो आपको 265 आ रहा है, और आपको यहाँ पर ओला का कोड 265 दे भी रखा है। क्लियर है, आपको लॉजिक आइडेंटिफाई हो गया। अब इसी प्रकार से मेरे भाई कार में भी कर लेंगे, यानी कि C का अपोजिट X, A का अपोजिट Z और R का अपोजिट I। अपोजिट करने के बाद में इनकी प्लस वैल्यू जोड़ लो, तो X 24 पर, Z 26 पर, I 9 पर। 26 24 क्या हो जाएगा, 24 24 48, 2 50, 9 दोस्तों क्या हो जाएगा 59 हो जाएगा। 59 में करेंगे 5 की मल्टीप्लाई, यानी कि 5 9 45। क्लियर है। और 5 25 4, एक सेकेंड, देखो 5 9 45 हो गया, 5 25 और 4 क्या हो जाएगा, एक सेकेंड यार 29 हो जाएगा ना। हाँ 5 9 45 की 5 हासिल लग गया, 4 5 25 4 29, यानी कि 295। तो आप कह दोगे ऑप्शन नंबर सी होगा, ये हमारा दोस्तों यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैंने सही जोड़ा ना यार। देखो 26 24 क्या हो जाएगा, आप कह दोगे 30 20 50 9 59 आएगा। 59 में 5 गुणा करा देंगे, 5 9 45 की 5 हासिल लग गया, 4 5 25 4 29, यानी कि 295 बिल्कुल क्लियर है। अगले क्वेश्चन पे दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है 16वां क्वेश्चन कह रहा है अजय बिंदु ए से गाड़ी चलाना शुरू करता है। देखो क्वेश्चन को इतना ही पढ़कर आप समझ गए कि भैया ये डिस्टेंस एंड डायरेक्शन का क्वेश्चन है। अब कुछ नहीं करना है मेरे भाई, आपको बस यहाँ पर दिशा का नॉलेज होना चाहिए कि ये पूरब होता है, ये पश्चिम होता है, ऊपर की ओर उत्तर होता है, नीचे की ओर दक्षिण होता है। मैंने आपको हर वीडियो में बता रखा है। अब लेफ्ट राइट में क्वेश्चन बताता हुआ चलूंगा। कह रहा है अजय बिंदु ए से गाड़ी चलाना शुरू करता है और दक्षिण की ओर 20 किलोमीटर गाड़ी चलाता है। मेरे भाई कोई भी एक पॉइंट पकड़ लो, यहाँ से भी पकड़ लो। देखो दक्षिण दिशा नीचे की ओर होती है, यानी कि मान लो ये पॉइंट ए है, यहाँ से उसने गाड़ी चलाना शुरू कर दिया, यहाँ पर आ गया, कितनी गाड़ी चलाई, बोला 20 किलोमीटर। जैसा प्रश्न में कहा वैसा ही करेंगे। यहाँ पर आ गया, इसके बाद क्या कह रहा है, फिर बाएं मुड़ता है और 5 किलोमीटर गाड़ी चलाता है। मेरे भाई अब आप ये बताओ, जब आप नीचे की ओर आ रहे हो इसके बाद आपको बाएं मुड़ना, तो बाएं इधर जाएगा 5 किलोमीटर, यानी कि इस प्रकार से इस पॉइंट पर आ गया। इसके बाद क्या कह रहा है, देखो इसके बाद कह रहा है बाएं मुड़ता है, तो 5 किलोमीटर गाड़ी चलाता है, फिर बोल रहा है बाएं मुड़ता है और 30 किलोमीटर गाड़ी चलाता है। जब मेरे भाई ऐसे आ जाओगे, फिर कह रहा है बाएं मुड़ता है, बाएं की यानी कि ऊपर की ओर जाएगा और 30 किलोमीटर गाड़ी चला रहा है। ठीक है, ये मेरे भाई आपकी 30 हो जाएगी। 20 वाले से थोड़ी सी बड़ी लेनी है 30 वाली लाइन। क्लियर है। अब आगे आओ मेरे भाई, आगे क्या कह रहा है, 30 किलोमीटर गाड़ी चलाता है, फिर दाएं मुड़ता है। मेरे भाई यहाँ से जब आ जाता है ना, यहाँ से दाएं मुड़ता है और 8 किलोमीटर गाड़ी चलाता है।
दाएं मुड़ गया मेरे भाई, 8 किलोमीटर गाड़ी चलाई, 8 किलोमीटर यहाँ पर इस प्रकार से यहाँ पर आ गया। इसके बाद बोला है अंतिम बार दाएं मुड़ता है और 10 किलोमीटर गाड़ी चलाता है और क्यू पर रुकता है। यानी कि मेरे भाई जब वो यहाँ पर आ जाता है उसको चैन नहीं मिलता, यहाँ से भी क्या करता है, दाएं मुड़ता है, यानी कि नीचे की ओर दायां जाएगा। भाई पूरब की, ये दिशा हमारी पूरब हो गई, पूरब में दायां किधर होता है मेरे भाई, पूरब में दाएं होता है नीचे की ओर, यानी कि दाएं मुड़ेगा, यानी कि अंतिम बार दाएं मुड़ता है, 10 किलोमीटर गाड़ी चलाता है। समझ रहे हो, तो यहाँ पर मेरी इतनी 10 हो जाएगी। यहाँ पर आ गया, ध्यान से समझेंगे मेरे भाई, स्टेप आपको थोड़ा सा स्टेप बाय स्टेप चलना है। देखो 10 मैंने यहाँ पर क्यों रोकी, क्योंकि मेरे भाई ये पूरी 30 हो रही थी, ये इतनी 20 हो रही थी, तो ये ऊपर वाली इतनी 10 होगी ना, यानी कि कहने का मतलब इस पॉइंट के सामने ही ये वाला 10 वाला पॉइंट ऐसे आएगा। ठीक है, क्यू पर रुकता है, यानी कि यहाँ पर रुक गया। इसके बाद में हमसे पूछा है कि बिंदु ए पर दोबारा पहुंचने के लिए उसे कितनी दूर न्यूनतम दूरी, ठीक है, और किसी दिशा में गाड़ी चलानी पड़ेगी। अगर हमसे खाली दिशा पूछता तो मेरे भाई ये सब डायग्राम हम नहीं बनाते हैं, लेकिन हमसे यहाँ पे दूरी भी पूछी है तो हमको डायग्राम बनाकर ही सॉल्व करना पड़ेगा। अगर खाली दिशा पूछता तो हम ट्रिक से सॉल्व कर लेते, वो ट्रिक मैं आपको बताऊंगा जब मैं इसका बिल्कुल बेसिक वीडियो लेकर आऊंगा। न्यूनतम दूरी बतानी, यानी कि क्यू से आपको ए तक पहुंचना है। कैसे पहुंचोगे, आप कह दोगे ये ऊपर वाली 8 हो रही है, मेरे भाई ए भी 8 होगी, ठीक है, ये नीचे वाली 5 हो रही है तो मेरे भाई ए भी 5 होगी, तो उसके लिए न्यूनतम दूरी 8 5 13 किलोमीटर चलना पड़ेगा। यानी कि ऑप्शन नंबर बी पश्चिम दिशा में 13 किलोमीटर यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कुछ भी नहीं करना था, काफी इजी क्वेश्चन था। देखो मैं 17 क्वेश्चन तो आप खुद से अब कर लोगे, मैंने आपको करा रखा है, ओपन डाइट का पूरा क्वेश्चन कंसेप्ट बता दिया है। लेकिन आज की क्लास में हम लोग बताएंगे, सिखा देंगे आपको कि भैया अगर आपका अल्टरनेट मेथड नहीं काम कर रहा है तो फिर क्या करेंगे। मेरे भाई देखो ये क्वेश्चन तुम्हारा अल्टरनेट मेथड से सॉल्व हो जाएगा, यानी कि जेड के बाद एक अक्षर छोड़ दो, वाई पर आ जाओ, वी के बाद एक बॉक्स छोड़ दो, डब्ल्यू पर आ जाओ, ये अल्टरनेट हो गया। इससे क्या निकल के आएगा, अपोजिट, यानी कि जेड और वाई एक दूसरे का अपोजिट हो जाएंगे, वी और डब्ल्यू एक दूसरे का अपोजिट हो जाएंगे। क्लियर है, फिर जो बच रहा है यू और एक्स बच रहा है, तो भैया यू और एक्स एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे। क्लियर है, तो आपको कुछ नहीं करना है, काफी आसान ट्रिक होती है, यहाँ पर कुछ नहीं करना है। हमसे पूछा क्या है कि वाई के विपरीत फलक पर कौन होगा, तो भैया वाई के विपरीत जेड होगा और जेड के विपरीत क्या होगा, वाई होगा। आपको साफ साफ दिख रहा है, तो वाई के विपरीत पूछा है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जेड यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बाई चांस मान लो कि आपको भैया ये अल्टरनेट मेथड ना लग रहा होता, ठीक है, यानी कि कोई ऐसी फिगर दे देता ओपन डाइस में जहां पर अल्टरनेट मेथड आपको ना लग रहा होता, फिर कैसे करते, वहां पर लगाते हैं भैया जी मेथड, इस प्रकार से जी मेथड इसे बोलते हैं, ठीक है, इसे बोलते हैं जी मेथड। समझ रहे हो, ये दोस्तों होता है हमारा जी मेथड। देखो यहाँ पर यू से एक्स का अपोजिट अगर देखोगे, यहाँ पर अल्टरनेट तो हो नहीं रहा है, समझ रहे हो ना, यू एक्स का कहाँ अल्टरनेट से आप निकाल पा रहे हो, तो मेरे भाई आपको जब ऐसी फिगर दे देगा तो आप लगाएंगे वहां पर जी मेथड। ये देखो जी मेथड दोस्तों हमारा इसे बोलते हैं, समझ रहे हो, या फिर ऐसे बनेगा, तो आपको आइडेंटिफाई कर लेना। मैं आपको डाइस के 1 2 क्वेश्चन ले आऊंगा जहां पर अल्टरनेट मेथड नहीं लगेगा, खाली जी मेथड लगेगा। तो ओपन डाइस के क्वेश्चन खाली 2 मेथड से सॉल्व होते हैं, एक तो अल्टरनेट, और ज्यादातर हमारे अल्टरनेट वाले क्वेश्चन आते हैं, और दूसरा होता है जब अल्टरनेट ना लग रही हो तो भैया फिर हम जी मेथड से क्वेश्चन को आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन किसका अपोजिट होगा। जैसे कि यू और एक्स में देखो जी मेथड यहाँ पर लग रहा है, इस प्रकार से लगता है, तो कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको हर टाइप का क्वेश्चन करा दूंगा। अब देखो 18वां क्वेश्चन आप खुद से कर लोगे, इस क्वेश्चन का आंसर आप खुद से मुझे आप कमेंट करोगे, मैंने आपको बता रखा है, चलो मैं करा ही दे रहा हूँ। देखो जब भी आपको ऐसी 2 फिगर मिल जाए, कॉमन ढूंढना है। आप कह दोगे यहाँ पर 3 कॉमन है, यहाँ पर भी 3 कॉमन है, तो यहाँ पर दोस्तों हमारी लग जाएगी 1 कॉमन ट्रिक। 1 कॉमन ट्रिक क्या कहती है, जहां से कॉमन दिख रहा है वहीं से क्लॉकवाइज घूम जाओ, यानी कि पहली फिगर में 3 के बाद 1 है, 1 के बाद क्या मिला, 8 मिला। क्लियर है, दूसरी फिगर में 3 के बाद क्या है, 7 है, 7 के बाद 5 है, यानी कि दोस्तों 7 है, 7 के बाद 5 है, यानी कि 8 और 5। इससे क्या पता चलेगा कि 8 और 5 एक दूसरे का अपोजिट हो जाएंगे, 7 और 1 दूसरे का अपोजिट हो जाएंगे, तो 3 का अपोजिट क्या होगा मेरे भाई, खाली देखो 1 3 5 6 7 8, मेरे भाई खाली 6 बच रहा है, यानी कि 6 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और 3 का अपोजिट 6 हो जाएगा। हमसे पूछा क्या कि 6 के विपरीत क्या है, आप कर दोगे 3, ऑप्शन नंबर बी आपके यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, तो मैंने आपको समझा दिया। अब देखो अगले क्वेश्चन पे आऊँ, देखो 19वां क्वेश्चन है, मैं आपको हर वीडियो में ऐसा क्वेश्चन करा चुका हूँ, तो इस क्वेश्चन का मेरे भाई आंसर आप खुद से थोड़ा सा कमेंट करने की यार कोशिश करो, बनाने की कोशिश करो, वीडियो को पॉज करो और बनाओ। मैं आपको क्वेश्चन करा दे रहा हूँ, लेकिन आप वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखो इसके पिछले पार्ट में मैंने क्या कराया था आपको, केंद्र के अपोजिट बैठने वाला क्वेश्चन कराया था। अब ये कह रहा है कि इतने मित्र, यानी कि पी क्यू आर एस टी यू वी 7 मित्र जो हैं वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुख कर बैठे, यहाँ पर केंद्र की ओर मुख करके बैठे, यानी कि केंद्र की ओर मुख आपका इस प्रकार से हो जाएगा। तो खाली आप क्या करोगे, 7 व्यक्तियों का यहाँ पर स्थान ऐसे इस प्रकार से बना लोगे। क्लियर है, इसके बाद कुछ नहीं करना है, ध्यान से पढ़ोगे। कह रहा है देखो टी और यू दोनों का निकटतम पड़ोसी पी है, ठीक है, हमको कोई एग्जैक्ट लाइन नहीं मिली, जब तक क्लियर कोई लाइन ना मिले। तो मेरे भाई आगे बोल रहा है कि जो एस है वो पी के दाएं दूसरे स्थान पर बैठा है। मेरे भाई एस जो है पी के दाएं, तो भैया पी को कहीं भी बैठा लो, और दायां चलेगा आपको इधर, आपको सभी को पता ही होगा, ठीक है, मैं फिर से बता दूं, और बायां चलेगा मेरे भाई इधर की ओर। क्लियर है, और जब केंद्र की बाहर की ओर होता है तो भैया इधर चलता है आपका बायां और इधर चलता है आपका दायां। समझ रहे हो, यहाँ पर उल्टा थोड़ा सा हो जाता है, इधर चलेगा आपका दायां और मेरे भाई एक से हाँ, और इधर चलेगा आपका बायां, जब केंद्र की ओर विपरीत दिशा में मुख होगा, अपोजिट हो जाएगा, और कुछ नहीं करना। अब समझो यहाँ पर जो पी है, सॉरी जो एस है वो पी के दाएं दूसरे स्थान पर है। मेरे भाई पी के दाएं
दूसरे स्थान पर, पहला स्थान ये हो जाएगा और दूसरा स्थान यहाँ पर ये हो जाएगा, ठीक है। यानी कि यहाँ पर दोस्तों क्या हो जाएगा, एस हो जाएगा, समझे। इसके बाद क्या बोला है, देखो इसके बाद बोल रहा है कि आर के निकटतम पड़ोसी यू है और क्यू है। आर के निकटतम पड़ोसी यू और क्यू है। हम क्या करेंगे, पी और एस से कोई रिलेटेड लाइन ढूंढेंगे, यानी जो संबंधित हो पी और एस से। तो आप कह दोगे यार पहली लाइन ऐसी हो रही है हमारी, क्या कह रहा है कि जो टी है और यू दोनों का निकटतम पड़ोसी पी है। भैया टी और यू दोनों का निकटतम पड़ोसी पी है, तो आप क्या करो, यू को यहाँ बैठा लो, टी को यहाँ बैठा लो। आप यही तो कह दोगे, या तो आप टी की जगह यू बैठा लो और यू की जगह टी बैठा लो, ऐसा भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन हमको एक लाइन में पता है चीज क्या दी है, जो एस है, एस जो है वो यू का निकटतम पड़ोसी नहीं है। देखो ध्यान से पढ़ोगे, एस जो है यू का निकटतम पड़ोसी नहीं है, यानी कि एस के बगल में भैया यू बैठ ही नहीं पाएगा, ना तो यू यहाँ बैठ पाएगा ना यू यहाँ बैठ पाएगा, समझ रहे हो। तो मेरे भाई एस जब है, एस का निकटतम पड़ोसी यू नहीं होगा, तो आप कह दोगे यहाँ पर बैठा देंगे टी को, ठीक है, यहाँ बैठा देंगे यू को, हमको कोई मतलब नहीं, यहाँ पर कंडीशन हमारी अप्लाई कर दी हमने। यानी कि जो यू है वो एस का निकटतम पड़ोसी नहीं होगा, तो यू यहाँ पर नहीं आएगा और यू यहाँ पर भी नहीं आएगा। इसके बाद देखो क्या बोला है, आपको ध्यान से पढ़ोगे तो आप कह रहा है जो टी है और यू दोनों का निकटतम पड़ोसी पी है। मेरे भाई जो टी है और यू दोनों का निकटतम पड़ोसी पी देखो हमारा हो गया, ठीक है, एस हमारा यहाँ बैठ गया है। इसके बाद क्या बच रहा है, इसके बाद बोला जो आर का निकटतम पड़ोसी यू और क्यू है। मेरे भाई आर का निकटतम पड़ोसी कौन है, आर जो के निकटतम पड़ोसी यू और क्यू हैं, यू और क्यू, यू तो यहाँ यू यहाँ बैठा है, आर को जब यहाँ बैठा लोगे तो देखो जो आर हो जाएगा वो यू का भी निकटतम पड़ोसी हो जाएगा, क्यू को जब यहाँ बैठा देंगे तो आर जो हो जाएगा वो क्यू का भी निकटतम पड़ोसी हो जाएगा। आप कह दोगे जी हाँ भैया बिल्कुल। अब सिर्फ बच रहा है हमारा एक स्थान, तो कौन बच रहा है, आप कह दोगे वी बच रहा है, तो वी दोस्तों हमारा यहाँ पर बच बैठ जाएगा। क्लियर है, पूरा डायग्राम देखो हमारा बन गया। हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है क्यू के ठीक बाएं और कौन बैठा, भैया क्यू ये रहा, क्यू के ठीक बाएं और इधर यानी कि वी बैठा है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। डायग्राम बस आपको थोड़ा सा ध्यान से बनाना पढ़ते हुए। 20वें क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब समझना इस क्वेश्चन को, यहाँ पर देखो आपको कह रहा है विषम का चयन कीजिए। यानी मेरे भाई देखो जब भी आपको इस टाइप के क्वेश्चन मिल जाए, मैंने आपको हर टाइप का इस प्रकार का क्वेश्चन करा रखा है। यहाँ पर देखो ध्यान से देखोगे तो ए का अपोजिट जेड होता है, ई का अपोजिट वी होता है और डब्ल्यू का अपोजिट डी होता है। आप कह दोगे यहाँ पर सारे अक्षर हमको अपोजिट दे रखे हैं, ठीक है। और इसके बाद देखो दूसरे ऑप्शन बी में आओगे, भैया क्यू का अपोजिट जे होता है, जे का अपोजिट क्यू होता है, ठीक है। लेकिन मेरे भाई आर का अपोजिट तो आई होता है ना, यहाँ पर एच दे रखा है, यानी कि यही हमारा यहाँ पर विषम हो जाएगा। बाकी का ऑप्शन चेक करना है तो आप चेक कर लो। मेरे भाई देखो एस का अपोजिट एच होता है, यू का अपोजिट एफ होता है, एल का अपोजिट ओ होता है, ठीक है, यानी कि यहाँ पर सारे अपोजिट दे रखे हैं। पी का अपोजिट के, एच का अपोजिट एस होता है, के का अपोजिट पी होता है, यानी कि यहाँ पर भी सारे अपोजिट हमको दे रखे हैं। क्लियर है, लेकिन मेरे भाई ऑप्शन नंबर बी में ही हमारा विषम हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पर अपोजिट नहीं दे रखा था हमको। अगर किसी क्वेश्चन की बात करते हैं, देखो ये क्वेश्चन मैंने आपको लगभग समझा दिया, सिखा भी दिया, अब तक आप सीख गए होंगे अगर आपने पिछले प्रैक्टिस सेट देखे होंगे। नहीं देखा है फिर भी मैं इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करने की ट्रिक बताने जा रहा हूँ, तो वीडियो को थोड़ा ध्यान से देखना। जब भी आपको फिगर सीरीज के इस टाइप के क्वेश्चन देखने को मिल जाए और पूछे यहाँ पर क्या आएगा, तो नंबरिंग कर दो मेरे भाई, इसको हम लोग ए नंबर दे देंगे, इसको बी नंबर, इसको सी नंबर, ठीक, इसको डी नंबर, इसको ई नंबर। इसके बाद मेरे भाई कुछ नहीं करना यार, ए फिगर को ऐसे भूल जाओ जैसे आपकी एक्स आपको भूल गई है, ठीक है, इसको भूल जाओ। अब मेरे बी और सी में जिस प्रकार से आपके एलिमेंट चेंज होंगे ना, सेम इसी प्रकार से डी और ई में आपके एलिमेंट चेंज हो जाएंगे। कोई भी एलिमेंट पकड़ लो, मैंने पकड़ लिया यहाँ पर देखो जी को, मैंने जी को पकड़ लिया, आप कह दोगे ठीक है भैया सी वाली यानी कि बी वाली फिगर में हमने जी को पकड़ा, और देखो सी वाली जो फिगर है यहाँ पर जी इस जगह पर आ गया 20 में। आप कह दोगे यार कहने का मतलब जी जो है वो एक स्थान खिसक गया, डी की जगह पर आ गया, आप ये भी तो कर सकते हो। तो सेम आपको ऐसा ही एलिमेंट चेंज कर देना है डी वाली फिगर में, डी से ई में चेंज कर देना है। यहाँ पर देखो पहले पे क्या है, डी है, क्लियर है, डी चेंज हो जाएगा मेरे भाई, ये 20 में आ जाएगा, यानी कि मेरे भाई एक जगह आ जाएगा। तो बी आप डी जो होगा वो 20 में रहेगा, डी 20 में यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपके यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, इसी प्रकार से आपको सारे चेक कर लेना है। मिलते हैं रीजनिंग के नेक्स्ट पार्ट में।